हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये 12 टेंस में सबसे लास्ट का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान ऐसे होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं, पर इसमें समय का भी जिक्र होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, या वह 4 बजे से नहा रही होगी, वे 5 साल से खेल रहे होंगे। यानी इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ऐसे शब्द अंत में आते हैं वाक्यों के अंत में, पर इसमें समय का भी है। जैसे 2 घंटे, 4 महीने, इसमें समय का भी जिक्र होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। अब आप जानते हैं आई और वी के साथ मोस्टली शैल लगता है, बाकी लगभग सबके साथ विल लगेगा। तो विल हैव बीन सबके साथ लगेगा और आई और वी के साथ शैल लगता है। कहीं कहीं पे दे वगैरह के साथ शैल लग जाता है, नहीं तो विल लगता है। अब है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला एज इट इज़ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होगा। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें देखिए चारों फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके, और अगर और डिटेल में इसे समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और इसी पे मैं जो ट्रांसलेशन है वो करवा रहा हूँ आपके सामने। अभी इसको देखिए, अभी ये है आपके सामने ट्रांसलेशन इसके। तो यहाँ पे क्या होगा, बस रहा हूँ उसकी जगह पे रहा हूँगा हो जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, और बस ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और अब अगर फॉर्मूला सेम है तो सारी चीज़ें भी सेम होंगी एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी सब्जेक्ट भी सेम होगा, वर्ब भी सेम, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम सब सेम ही ऐसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अलग है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अलग है। तो मैंने वहाँ पे बताया है आई के साथ शैल, यानी शैल हैव, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं तुरंत, ये देखिए नीचे आपके सामने है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। तो बस ये क्या है, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब पूरा ऊपर का ही बना हुआ है, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे शैल लग गया, आई शैल हैव रीडिंग। नेक्स्ट है वे 4 बजे से नहीं नहा रहे हैं। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा कि वे 4 बजे से नहीं नहा रहे होंगे, ये देखिए नीचे आपके सामने है। तो बस दे के साथ यहाँ विल लग जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और है, आप जानते हैं कि जब विल हैव या शैल हैव या विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, उसके साथ नॉट लगता है या सब्जेक्ट होता है, तो विल शैल के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद हैव या हैव बीन होता है। तो वैसे यहाँ पे दे विल, अब विल शैल लगाने के बाद तब नॉट तुरंत लगाएंगे, बाकी साथ उसके साथ जो भी है हैव या हैव बीन उसके बाद नॉट के बाद लगेगा। यानी दे विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर सिंस 4 o'clock पूरा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेम चीज़ है, सेम सेंटेंस है, सेम ट्रांसलेशन है, बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज है। कि नीचे देखिए दे विल नॉट हैव बीन बाथिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है क्या तुम 3 दिन से पढ़ रही हो। तो अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा कि क्या तुम 3 दिन से पढ़ रही होगी। और अगर ये है तो सिंपल चीज़ है, ट्रांसलेशन सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हैव है तो उसमें विल हैव, यानी विल। और हाँ, अब विल है तो हमेशा ध्यान रखिए विल शैल के बाद सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ नॉट है तो सब्जेक्ट फिर नॉट, और हैव या हैव बीन उसके बाद लगता है। यानी नॉट है तो नॉट के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद तो सब्जेक्ट नॉट दोनों है, तो सब्जेक्ट नॉट दोनों के बाद हैव बीन या हैव लगता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको बहुत स्लो करके बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर ये चीज़ स्किप हो सकती है, आपके दिमाग से मिस हो सकती है, समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या तुम 3 दिन से पढ़ रही होगी, जो अभी मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, विल शैल, विल या शैल पहले लगेगा,
जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका था, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विल लगेगा। और क्योंकि विल शैल के बाद तुरंत सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव या हैव बीन लगेगा। यानी विल यू, फिर अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद है हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज। और यहाँ पे देखिए ये सेम चीज़ है, विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, जो अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसको फॉर्मूले से क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो एक्चुअली ये जो पुराना जिस पे मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो ऑलरेडी फॉर्मूले पे बेस्ड बना हुआ है। तो वो बना है, तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि वहाँ से बस हल्का सा स्लाइट चेंज है। यानी बार बार फॉर्मूला देखने की नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ा है तो आपका ये टेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तुम 3 दिन से क्या पढ़ रही हो। तो सिंपल चीज़ है कि क्या, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में है हिंदी में, तो इंग्लिश में उसकी इंग्लिश पहले हो जाएगी, बाकी वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे व्हाट पहले कर दिया है, फिर अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो इसका होगा, यानी विल हैव बीन है, तो यू के साथ विल हैव बीन लगेगा। लेकिन अब सब्जेक्ट है विल के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट यानी यू, अब हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज। और आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन, ये देखिए, व्हाट विल यू हैव, अब देखिए विल शैल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, तो ऐसे ही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, रोहन 3 क्या वे 2 बजे से नहीं नहा रहे हैं, ये है। तो अब जैसा कि ये सब लिखा हुआ है आपके सामने, अब सब मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना बता रहा हूँ। तो दे के साथ विल, तो विल लगेगा, विल अब सब्जेक्ट भी है, नॉट भी है, तो हम क्या करेंगे, विल फिर सब्जेक्ट नॉट दोनों, यानी विल दे नॉट, अब हैव बीन लगाएंगे, विल दे नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 o'clock। तो यहाँ पे देखिए, विल दे नॉट हैव बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock। ये अच्छे से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट यानी विल हैव है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव था, तो वहाँ पे क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद पहले मतलब विल, जरूरत जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पहले विल, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद तब हैव लगाते थे। वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद विल दे, अगर मान ली दे मानते तो विल दे हैव बीन, और अगर सब्जेक्ट के साथ नॉट है तो विल दे नॉट हैव बीन, ऐसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रोहन 3 महीने से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, रोहन 3 महीने से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो अब होगा है तो बाकी सेम एज इट इज़, यही पूरा जो है ट्रांसलेशन होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो हुआ ही, अब फिर वही चीज़ आ गई, विल हैव बीन लगाना है, तो विल हैव बीन एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट भी है और नॉट भी है। तो क्या करेंगे, विल लगा करके, विल या शैल लगा करके, बाकी हैव बीन हम सब्जेक्ट और नॉट के बाद कर देंगे। अगर सब्जेक्ट है सिर्फ तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट नॉट है तो उसके बाद, यानी व्हाई विल रोहन नॉट अब हैव बीन रीडिंग फॉर 3 months। अब आप देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन, ये देखिए, व्हाई विल रोहन अब नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 3 months, मतलब वही है कि व्हाई, अब उसके साथ विल हैव बीन एक साथ नहीं रख सकते, तो सब्जेक्ट भी है नॉट भी है, तो हम क्या करेंगे, विल शैल लगा करके फिर सब्जेक्ट नॉट को लगाएंगे, यानी व्हाई विल रोहन नॉट अब हैव बीन कर दिया, बाकी एज इट इज़ वही। तो इस तरीके से मैंने सारे सेंटेंसेस इसमें लिए हैं, मीन जितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। मैं इसीलिए उसको ऐसा बता रहा हूँ कि हाँ, पुराने फार्मूले पे है कि आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगे कि बहुत सारा फार्मूला याद करना है। स्लाइड चेंज होता है, मतलब हल्का हल्का सा चेंज होता है, और ज़्यादातर चेंज उसके अरेंजमेंट में होता है, यानी कभी हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया, कभी सब्जेक्ट लग गया, कभी कहीं पे नॉट आ गया, बाकी सारी चीज़ें
वही होती हैं, सब्जेक्ट वही होता है, कहीं वर्ब होता है, कहीं ऑब्जेक्ट होता है, बस घूम फिरा के यही चीज़ होती है। मतलब आपको प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ उसको ठंडे दिमाग से अच्छे से समझना है। और अब तो मेरी सारी वीडियो हर एक टेंस पे, मतलब हर एक टेंस पे मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आप चाहें तो एक साथ इनके सारे फार्मूले का नोट्स बना सकते हैं और फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा चेंज है, कौन से फार्मूले सेम हैं। तो आपके लिए और काम आसान हो जाएगा। अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इस पे वीडियो खुद ले आऊँगा इसको और इजी वे में करने के लिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।